ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के लंदन स्टूडियो से टेबल टॉक विद मुकीम अहमद में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन करम, आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की रिहाई और साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रुखसती पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के रहनुमा इनामुल हक नामी साहब ने, और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा डॉक्टर आयशा अब्दुल्ला। आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल इनाम साहब आपसे है कि आपके बानी चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी आज रिहा हो गई और रिहाई के बाद वो बनी गाला गई और बनी गाला से इतला आती हैं कि वो केपी के वज़ीर आला हाउस की एनेक्सी में रिहाइश पजीर होने के लिए चली गई हैं। आपको मुबारक हो, लेकिन साथ ही साथ कुछ मुबस्सिरीन और फैसल वावड़ा जैसी शख्सियात ये कह रही हैं कि ये रिहाई जो है डील का नतीजा है। आप क्या कहते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपकी तवसत से तमाम जितने पार्टी कारकुनान पाकिस्तानी कौम है, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। गो कि ये आज एक खुशी का दिन भी है, लेकिन ये एक इंतहाई अफसोस की बात भी है कि एक बापर्दा खातून, घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं था, तो उन्हें इस हाल में 200 से ज़्यादा दिन जिस तरह उन्हें कैद में रखा गया, बगैर किसी केस के कोई चीज़ भी साबित उन पर नहीं आज कर सके। तो ये आज एक मातम का दिन भी है पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का, और काजी साहब से अभी अदालतों की और निज़ाम इंसाफ की जान छूटी है। अल्लाह करे कि जो आइंदा आने वाला वक्त है उसमें हमारे जितने जुडिशरी है उनको अल्लाह ताला कोई हिम्मत दे इंसाफ करने की। दूसरा, जिस तरह जो आपने ये वोडा साहब का किया, मैं तो वोडा साहब की बात को, वो एक अजीब किस्म की शख्सियत हैं। उनका तो ना कोई अपना कोई लेना ना देना, ना ही उनको पता कि उन्हें सीट किस ने दी है। वो उन्हें जो कुछ मुंह में आता है वो कहते चले जा रहे हैं। बात यह है कि अदालतें और जितना भी इनसे हो सकता था इन्होंने अपना इंतहा का जोर लगा लिया। अभी ना तो कोई इनके पास केस बचा था, ना ही कुछ और अभी करने को रह गया था। अब किस तरह ये किस जवाब के साथ के तहत उनको ये अंदर रखते। लेकिन एक परसेप्शन होती है, जिस तरह दुनिया में एक परसेप्शन है अमेरिका की, फॉर एग्जांपल कि इंटरनेशनल अफेयर्स में कि कोई भी काम जी दुनिया में वो जहाँ भी होगा वो अमेरिका ही उसमें इन्वॉल्व होगा। तो ये परसेप्शन अपनी कायम रखने के लिए भी बात बात ताकतें जो इसी तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि उनके हाथों से दिन ब दिन उनकी जो ताकत है, जो कंट्रोल था लोगों के ऊपर, इदारों के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, वो रेत की तरह उनकी मुट्ठी से खिसकता 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 चला जा रहा है। लेकिन अब वो सिर्फ आखिर में जाकर वो जितना कहते हैं कि लंगोटी को ही बंदा बचा के रखने के लिए, ये एक परसेप्शन के कायम रखने के लिए कि आज भी जो कुछ अगर हो रहा है तो वो उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। ये हर चीज़ उनकी मर्जी से नहीं हो रही। ऊपर खुदा भी है, बाकी भी जो लोग पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग रहते हैं, जुडिशरी में जो जज साहबान हैं वो हर जज बेकौ भी नहीं है। वो इंसाफ का हलफ लेकर इंसाफ देने का वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका हक बनता था। गो कि ये हक उनका बहुत डिलेड जस्टिस था, ये जो उनको दिया गया, ये कोई जवाब नहीं था उनको इतने अरसा तक अंदर रखने के लिए। तो आज भी अगर वाडा साहब या इन जैसे कोई और लोग इस तरह की बातें करते हैं तो उन्हें उनकी अकल पर मातम ही किया जा सकता है, और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। डॉक्टर साहबा, आप क्या कहती हैं? बुशरा बीबी की जमानत पे रिहाई अदालत का एक मुंसिफाना फैसला है, कोई डील है, या आपके साथ पसे पर्दा कोई बातचीत हुई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बुशरा बीबी जो है वो ज़मानत पे रिहा हुई हैं। ज़मानत पे अभी वो बाहर आई हैं। अभी उनका जो इदारों पे हमले का मास्टरमाइंड तो वही खुद ही थी। तो ये बात तो अभी साबित होनी रहती है कि इसमें कितने परसेंट हक़ाइक़ हैं और कितने परसेंट हक़ाइक़ नहीं हैं। तो अभी तो इन्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़मानत पे रिहा होके आना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। लेकिन हम सिर्फ यही साबित करना चाह रहे हैं कि जो जिस तरह का इन्होंने अंधा कानून बना रखा था, ये दौरे इनके इमरान खान की दौरे हुकूमत में, हमने वो अंधा कानून नहीं बनाया। हमने यहाँ पे इंसाफ का जो
पलड़ा है ना वो रखा हुआ है कायम, ताकि तराजू को कायम रखा हुआ है, ताकि जो है यहाँ पे जितनी भी कोई भी हो, बेशक वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, जितने हमारे पे जुल्म के पहाड़ ही क्यों ना तोड़े हों, तो हम उसको भी इंसाफ मुहैया करेंगे। हमारा जो ये इकदाम है, हमारी तरह आपको पता है पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक रोल प्ले किया है पाकिस्तान की जमहूरियत को कायम रखने के लिए और पाकिस्तान में अदलिया को आज़ाद रखने के लिए। तो इसमें मैं कहती हूँ कि हमारे चेयरमैन साहब का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो इनकी ज़मानत है उसमें भी हमारे चेयरमैन साहब की काफ़ी एफर्ट्स हैं कि इनको ज़मानत पे रिहा किया गया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर बंदे को इंसाफ मिले। और इनको भी बेशक इन्होंने हमारे लिए जितनी भी प्लानिंग्स की, जितने हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, लेकिन क्योंकि ये इनका राइट था कि ये ज़मानत पे रिहा हो या आई हैं, लेकिन ये एक इदारे जो कि हमारे मुल्क का एक इम्पॉर्टेंट इदारा है, उस पर हमले करने की ये मास्टरमाइंड है। तो जो इनको सज़ा बनती है वो इनको मिलेगी। डॉक्टर साहब, आपने तो मेरे पाँव से जमीन खींच ली ये कह के कि बिलावल भुट्टो जरदारी का इसमें रोल है जमानत में। अब ये इनाम साहब से पूछते हैं कि जी ऐसा ही है। जाकिर साहबा का एहतराम अपनी जगह, लेकिन इनकी बातों पे और इनकी मालूमात पे सवाए हंसी के मैं और क्या कह सकता हूँ कि इनको पता भी नहीं है कि उनके ऊपर केस कौन सा है। जाकिर साहबा कहती है कि वो मास्टरमाइंड थी हमलों की, ये केस था उनके ऊपर, इनको पता ही नहीं है कि उनके ऊपर चार्जेस क्या है, तो बात किस तरह करती। दूसरा, सर पीपल्स चार्जेस तो पार्टी एक के नहीं है रोल ना, की एक इन्होंने चार्जेस बात नहीं की है, चार्जेस कई चार्जेस हैं, चार्जेस कई हैं, आप डॉक्टर जरा साहबा स्टडी जो करें, कई चार्जेस है उनके ऊपर। डॉक्टर साहबा ये उनके ऊपर 9 मई का कोई केस नहीं था, मास्टरमाइंडिंग का उनका या प्लानिंग का कोई केस नहीं है उनका उनके ऊपर। दूसरी, ये जो आपने पीपल्स पार्टी के किरदार की और रोल की बात की, मैं समझता हूँ कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो शख्सियत है, जो उनकी लीडरशिप थी, वो अपनी जगह, लेकिन उसके बाद इस वक्त ये जो मौजूदा तरामीम आप कहती हैं कि जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने इंसाफ की फरहमी में और इसमें बड़ा किरदार अदा किया, जिस कदर शर्मनाक किरदार पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो साहब ने इस वक्त अदा किया है, तारीख में ऐसा घिनौना किरदार कभी भी पीपल्स पार्टी ने अदा नहीं किया। और ये शर्म का मकाम है, ये शर्म का मकाम है कि पीपल्स पार्टी इस हालत को पहुंच गई है कि जिस तरह उनकी ड्यूटी लगाई गई, आखिर उन्होंने ये एक बेड़ा उठाया और जिस तरीके से तरमीम की गई। पीपल्स पार्टी के लोग तो जमहूरियत पसंद लोग थे, पीपल्स पार्टी में तो नजरियाती किस्म के कारकुन हुआ करते थे। ये मतलब है कि इस तरह की आपने गुलामी, जहनी गुलामी जो जिसकी ये जरदारी साहब के दौर में इन्होंने ये आगाज किया, इस तरह के जहनी गुलाम तो पीपल्स पार्टी में कभी भी नहीं थे। मतलब है कि जो भी लीडरशिप आपकी करे उसकी तारीफें कीजिए, जो तारीफें कीजिए, जो मतलब है कि कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ अपनी भी बंदे की कुछ डिग्निटी होती है, एक हद तक तारीफ करें। आपको नहीं पता कि दुनिया में किस मुल्क में कौन सी जमहूरियत में एक ही दिन में पहले दिन को 6 बजे आपका काबीना का इजलास होता है, फिर रात को आपने सेनेट का इजलास करते हैं, फिर पार्लियामेंट का इजलास, और सुबह 6 बजे जरदारी साहब को उठाकर आपके सदर जो हैं उनको उठाकर उनसे दस्तखत लिए गए। क्या ये शर्म का मकाम नहीं है? क्या दुनिया में कहीं पर आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं इस तरह की कानून साजी को? सर ये बातें तो आप हाँ ना करें ठीक कि है शर्म जी, का मुकाम किसके लिए और किसके लिए नहीं है। रातों को अदालतें खुलवा के सजाएं दिलवाने वाले में से उनके लिए शर्म का मकाम नहीं था। कौन जो सी आप रातों लोगों का की दौरे अदालतें भी तो हुकूमत में आप ही ने किस तरह खुलवाई का थी काम ना। नहीं हुआ, किस तरह से जो है ना तो अपने जो PMLN और दे- पीपल्स पार्टी को जलील किस तरह से नहीं आप किया गया। आप ये आप करें शर्म का डिस्ट्रैक्ट हो मकाम रही तो हैं। वो था, और आपको एक प्रोडक्टिव डॉक्टर एक्टिविटी साहबा, नहीं हुई। आप जो 3.5 साल बात में जो सवाल में एक ऐसा गया, काम आप नहीं पहले हुआ इसको जिसमें जो जस्टिफाई है हम करें कह ना। सकें कि PTI ने कोई अच्छा काम आप किया है। रहे जो बिलावल साहब ने ये किरदार अदा किया, आप पहले इसको जस्टिफाई कर लेना, तो मैं उसकी अदालतों की जो आप बात करें कि फिर मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करें, मैं उसकी जस्टिफिकेशन दूंगा ना, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। सवाल करने जी जवाब में बिल्कुल, कई बार ना करें ना बात। आपके दौरे हुकूमत में जो कुछ हुआ है वो भी सबके सामने बीबी है। और आप ये बीबी बताएं कि बीबी 3 टेन्योर हो गए हैं मोहतरमा, KPK आप में। ये बताएं एक ना, मिनट सर, जो एक मिनट, सवाल लेट मी मैंने कंप्लीट। उठाया है 3 उसकी टेन्योर उसके से ऊपर बात आपकी करें ना। हुकूमत है। ये जो आपकी तरमीम जो है आपने, ये जो तीन डकैती हुकूमत में, 3 ये टेन्योर जो में डकैती जो में आपकी आपकी हुकूमत है, पार्टी ने KPK किरदार को अदा किया, कौन सा जो रोल आपके मॉडल चेयरमैन बनाया ने आपने, किरदार अदा जो किया, आपको बीबी हुकूमत पूरी करने दी बीबी जाती है तो पहले आप ये लोग कोई बात करें ना, कारनामा का आप उस अंजाम बात देते को छोड़ें। पाकिस्तान के लिए। जो बात आज किया उसके ऊपर आए, वो पिछली बातों वन बाई वन करें ना बात, पहले एक बात खत्म कर लेना। आप मुझे ये बताएं कि सर जो वन बाय घिनौना वन किरदार करने का बिलावल ना इतना भुट्टो बड़ा ने कब टाइम नहीं अदा है हमारे किया है? पास। हम हर आपकी हर बात पार्टी ने तक अदा आवाम तक किया कि पहुंचाना सुबह चाहते हैं कि 6 आप बजे लोगों आपके ने सिर्फ शोर प्रेसिडेंट को मचाने के और कुछ बूटों नहीं वालों ने उठाया और किया। जाकर दस्तखत चेयरमैन करवाए। साहब, मोहतरमा, पहले इसका जवाब सर आप चेयरमैन साहब देखें जितना अच्छा, बात। सर सुने तो सही,
सुने तो सही, चेयरमैन साहब जितना भी अच्छा कर देंगे ना आप लोगों के साथ, आप लोगों ने कभी नहीं किसी का एहसान मानना। पीटीआई का शेवर आए मसलन कौन तो सा कभी अच्छा किसी किया? के वो एहसान अच्छा मंद। पहले तो और ये पीपल्स करवा देना पार्टी कि ये एक कौन सा ऐसी अच्छा था। जमात है जिसने हमेशा कुर्बानियां दी हैं, जो नजरियात से ऐसा तो बनी है, किसी सिर्फ घर के वही एक मुलाजिम ऐसी की भी जमात है, ड्यूटी आप और लगाए ना कोई तो जमात नजरियात से नहीं बनी। ठीक है ना, आप लोगों का मैं समझता नजरिया हूँ कि क्या है? ऐसा सिर्फ पाकिस्तान को ऐसा हम डिस्ट्रॉय किसी करना। घर के मुलाजिम की भी ड्यूटी लगाए ना तो वो भी इस तरह तुनदई से और इस तरह बतड़क जान पहचानी से वो भी उसको किसी टास्क को वो नहीं करेगा जिस तरह आपके चेयरमैन ने ये किया। ये नहीं, हमारे चेयरमैन चेयरमैन ने इस पूरी टाइम बड़ा पार्टी का अच्छा रोल चेयरमैन। प्ले किया है, आप लोगों को इंसाफ दिलाने अच्छा, के लिए पूरी एफर्ट की है उन्होंने, अपना रोल प्ले तो किया। आप उसे खुशामद कहें, अच्छा कहें, बुरा कहें, जो कुछ कहें, हम तो जानते हैं ना नहीं फिर जारी मीडिया के रखें। सामने कि माशाल्लाह हमारे माशाल्लाह चेयरमैन ने किस तरीके से रोल फिर तो अपना माशाल्लाह निभाया है। जो जहनीत आप पीपल पार्टी की बन चुकी है तो वो माशाल्लाह इसको जारी रखें, जारी रखें। मौसमा की रूह अल्हम्दुलिल्लाह भी हम अच्छा तड़प रही नजरियाती लोग होगी, हैं, आपकी जुल्फकार तरह भट्टो साहब की रूह भी तड़प रही दूसरी होगी, जमातों से वो नहीं है शोहदा हम। ऐसे जिन्होंने नहीं है कि अपनी कहीं जानें की कुर्बान कहीं की, का रोड़ा भानुमति ने कुंभा जिन्होंने जोड़ा, हम जानें ऐसे कुर्बान हम की, ऐसी जमात और नहीं है। जो बीबी साहबा के और भट्टो साहब के कातल थे उनके साथ मिलकर जो आपने ये किरदार अदा किया, आपकी पार्टी ने किरदार अदा किया, माशाल्लाह मुबारक हो आपको, इसको जारी रखें। अच्छा, चले सर जी, आपने अब आप मेरी दूसरी बात का जवाब तो दे दें। मेरी दूसरी बात का जवाब दे दें कि आपने केपीजे में क्या काम कर दिया। आप ये बताएं, केपी को कौन सा रोल मॉडल बनाया है? 3 टेन्योर से आपकी हुकूमत चल रही है, वहाँ पे क्या किया है? वहाँ पे अवाम के पास दवाई नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। क्या किया माशाल्लाह, आपने? क्या आप समझते हैं आप? आप कहते हैं कि हमें माशाल्लाह। हुकूमत करने दी जाए। नहीं चलिए, नहीं, अभी अच्छा आपके घोटे मेरी साहब पहुंच गए, इंशाल्लाह केपी को भी आप सिंध बनाएंगे। आप हमारी अच्छा आप मेरी गुजारिश, मुलाकात है, आप सिंध का मॉडल अपनाएंगे हम, माशाल्लाह। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। मेरा अगला सवाल ये है, देखिए मैं अब दूसरे मौजू की तरफ बढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब ये फरमा दीजिए कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का 13 माह का ये जो दौर था, इसको आप पार्टी और आप कैसे देखते हैं? सर हम कैसे देखते हैं, मतलब ये कि मुझे सवाल की समझ नहीं आई आपकी। आप उनके दौरे बतौर चीफ जस्टिस को क्या समझती हैं? अच्छा था, बुरा था, कानून के मुताबिक था, अवाम की उम्मीदों के मुताबिक था, लोग मुतमईन हैं, आप खुश हैं, क्या है? नहीं सर, बिल्कुल सही। जो उन्होंने अपनी अपनी जो ड्यूटीज थी वो सही तरीके से निभाई है। हमें उनसे क्या इख्तलाफ है? हमने तो उस टाइम भी कोई इख्तलाफ नहीं था। हमारे चेयरमैन ने तो कभी उनकी मुखालफत नहीं की। वो उन्होंने हमेशा अदलिया का एहतराम किया है, और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जो भी चीफ जस्टिस है वो अपनी प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटीज निभाता रहे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। जब वो वन साइडेड होगा तो हमें इतराज़ होगा। तो जब अगर वो सही तरीके से काम करता रहेगा, कोई भी था, अदलिया है या कोई भी इदारा है, तो हमारे चेयरमैन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनाम साहब, आप क्या समझते हैं कि किस हद तक मुत्तफिक हैं इनकी राय से कि उन्होंने अपना दौर जो है मुनासिब अंदाज में गुजारा? मतलब इनकी बात से इत्फाक करने का मतलब ये है कि इन्होंने तो ठीक है, इनको जो जो इनकी प्रायोरिटीज हैं, इनको खुद पार्टी को, चेयरमैन को, इनको कुर्सी मिल जाए तो सब ठीक है, चाहे वो किसी भी कीमत पर मिले, चाहे वो किसी भी कीमत पर मिले, तो उस हिसाब से ठीक है इनके लिए। लेकिन बाकी हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में, क्या दुनिया की तारीख में, इस कदर बाइस जुडिशरी जज और बिलखसूस जो फैज़ ईसा, हमने तो कल अहमद खान साहब ने कहा कि इसके बाद हम इनको काजी भी नहीं कहेंगे, काजी कहलाने के वो काबिल भी नहीं है। इस कदर बायस आदमी, इस कदर बायस ये किस तरह यहाँ तक पहुँचे। यौम निजात मनाया जाएगा इंशाल्लाह इनके जाने पर। इन्होंने तहरीक इंसाफ से जो इलेक्शन में बल्ले का निशान छीना, फिर ये जिस तरीके से, वो सारी एक तारीख है पूरी, सबके सामने है। तो हम तो समझते हैं कि ये यौम निजात होगा, ये इनसे जान छूटेगी पाकिस्तानी कौम की। इन्होंने आज पाकिस्तान जिस हालत तक पहुंचा, इसमें जस्टिस काजी इसका फैज ईसा का सबसे बड़ा हाथ है, और सबसे बड़ा मुजरम है ये शख्स, अच्छा डॉक्टर सर, ये साहब, तो ये बताएं, कौमी वो तो मुजरम है। मुस्लिम है, तो ये बताएं कि जो जो 3.5 साल मुल्क को लूट के और सबसे ज्यादा भीख मांग के जो बैठा है, उस वो कसूरवार है कितना है, जिसे 3.5 साल अनाना तीन सबसे तीन ज्यादा साल में, फंडिंग पाकिस्तान में आई? 3 साल में, और जी सबसे जी ज्यादा मोहतरमा, फंडिंग आई, आपके मगर तो उसका कुछ 30 साल पाकिस्तान में नहीं सिंध लगा। में, ना सिंध में कितने अरसे सर से हैं सिंध की तो आपकी मैं हुकूमत? आपको वैसे बात बता सकती हूँ, प्रोग्रेस मैं सारी बता सकती हूँ। आप केपीके का मुझे एक ना प्रोजेक्ट बहुत बता दें। प्रोग्रेस,
हर कोल पूरा पावर पाकिस्तान प्लांट का अभी पता है सर अभी आपको? आपकी कोशिश, हर कोल पावर प्लांट का पता है आपकी जो आपको? कोशिश, सिंध में लगा है, ठीक है? जी जी जी, आप ये बहुत बताएं, बहुत प्लांट आपने लगाए, अभी ये एक सारे नाम आप लिया ही है, के, आप मुझे बताएं ये केपीके आप में ही कौन के सा एक ऐसा लगाए प्रोजेक्ट हुए लगा है प्लांट्स जो की कि का काबिले खमियाजा जिक्र हो? ये पूरी कौम भुगत रही है, पूरा पाकिस्तान आप ही के लगाए हुए ये पावर प्लांट्स का खमियाजा भुगत रहा है ना। आपका देखें तो नहीं, बस इमाम आप चले, साहब, मुझे अभी सिर्फ तो ये आप बताएं एयरपोर्ट कि भी बेच केपीके रहे में हैं, कोई एक प्रोजेक्ट आप आप लोगों तो ने लगाया, आप अवाम को अच्छा नहीं भटकाने नहीं, हम और ऐसे भड़काने के प्रोजेक्ट सिवा आप लगाते लोगों ने नहीं कोई है ना। काम किया? आप आपने यूथ आप को डिट्रैक्ट मोहतरमा करने के सिवा कोई काम किया? केपीके में ना 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 कोई काम नहीं किया, जी, सब काम तो आप ही करते हैं ना। केपीके में निकालें नहीं, आप, आप केपीके हमारी की जो हालत पहले तो देखे, हमारे जाके सर दौर वहां में पे जो रोड बनी हुई नहीं है है, सड़कें रोड उनको तक निकालें, नहीं है वहां पे। आप अपनी सिंध की निकालें और उनका रेट चेक कर लें मैं खाली कि आपको पर सिंध मील का आपने फखरिया कितने फिंगर ठेके। टिप्स पे आपको बताती हूँ, अभी मैं आपको गिनवाती अच्छा हूँ कि कितने अच्छा, प्रोजेक्ट लगे हैं सिंध में, ठीक है? आप मुझे एक प्रोजेक्ट हाँ बताएं जो आप लोगों ने लगाया हो केपीके में, नहीं नहीं, हमने कोई जिससे भी नहीं आवाम लगाया, फैसिलिटेट हो हमने रही हो। कोई भी नहीं लगाया, आपका जो मरीज है ना वो भी हमने कोई भी पंजाब नहीं में आ रहा लगाया। है, ये ठीक है? केपीके वाले आपका पागल जो हैं, पेशेंट है वो भी केपीके केपीके में नहीं वाले रुक रहा। पागल हैं, इसलिए उन्होंने ये तीसरी मर्तबा 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस फिर आप वोट दे लोगों को दिए। सिर्फ आवाम केपीके को वाले पागल, बरगलाने और खराब करने के सिवा कोई काम जी नहीं जी, आता। कोई आपने मुल्क की तरक्की के लिए, अच्छा फलाह के लिए कोई काम नहीं किया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हाँ मेरा सिर्फ मेरा तरक्की, मीडिया को सवाल, ये मैंने कहा दिखाते हैं कि तरक्की हम सिंध में बहुत नजर अच्छे हैं, आती है ना जी, और सिर्फ तरक्की है मैं, ना सोशल मीडिया पे पेड भाई लोग बिठा के आपने सिर्फ मुल्क के कुल बदनाम करने के सिवा कोई काम मैं नहीं किया। तस्लीम अच्छा करता हूँ ना, मैं पैसे तो आपके पास ज्यादा है, हम तो सब भूखी नंगी पार्टी है जी हमारी, हमारे पास कहाँ से पैसे आपने हैं सारा फंड पे जो करने बाहर के। से आया आपके पास मुल्क पैसे की आप पे फलाह करके बहबूद बैठा के लिए, लेना जी ठीक है ना? अच्छा डैम के लिए डैम वाला बाबा जी। आपका डैम वाला बाबा सारे पैसे खा के भाग गया, आप लोगों ने उसको बाहर भगा दिया। क्यों भगाया? साकिब तो वो अच्छा निसार जी, पैसे को, कहाँ पर ये पड़े हैं? अच्छा बात सुने सर, साकिब निसार को क्यों ये भगाया आपने? मेरी मेरी गुजारिश अब सुन लें। ये डॉक्टर साहबा, एक सवाल आपसे है कि ये 26वीं आईनी तरमीम आपने 2/3 अक्सरियत से की, इस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि 2/3 अक्सरियत आपको असेंबली में हासिल थी, हैं जी? जी 2/3 अक्सरियत से ही हुआ ना तरमीम? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो आपके मंशूर का ये हिस्सा है कि जनूबी पंजाब को एक अलहदा सूबा बनाया जाएगा। तो अब तो आपको 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई, तो जनूबी पंजाब के अलहदा सूबे का बिल कब पेश कर रहा है? सर हमेशा अगर जनूबी पंजाब के लिए आवाज उठाई गई है तो वो पीपल्स पार्टी ने ही उठाई है, हमेशा हमेशा। पीएमएलएन ने भी कभी इसके लिए नहीं वो हामी का भरी, और ना ही कभी उन्होंने इसके लिए एफर्ट की। अगर साउथ पंजाब के लिए किसी ने एफर्ट की है तो वो पीपल्स पार्टी है, और इंशाल्लाह ये हमने इसको करना है क्योंकि इसकी बड़ी ज़रूरत है कि साउथ पंजाब और अपर पंजाब को अलहदा किया जाए, एक अलग अलग सूबे बनाए जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे डेफिनेटली ये एक बड़ा रीजन है जिसको ज़रूरत है कि एक अलग सूबा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारे टेन्योर में ही, इसी टेन्योर में ही हम इसको अप्रूव भी करवाएंगे। हमारी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये है। सर, अभी केपीके की हुकूमत की कारकर्दगी की आप लोग बात कर रहे थे, लेकिन एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे मुआशी सूरत अच्छी नहीं है, दूसरी जानिब विफाक की जानिब से भी उनके साथ ताउन नहीं किया जाता। लेकिन इसके बावजूद अभी जो असेंबली में ताज़ा तरीन बिल पेश हुआ है, उसके मुताबिक वुज़रा की मरात में इजाफा किया जाएगा। माहाना 2 लाख रुपए किराया वुज़रा को मिलेगा घरों के लिए, और घरों की आराइश के लिए 10-10 लाख रुपए बांटे जाएंगे। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे इनाम साहब? जस्टिफाई तो ये करें ना डॉक्टर साहब, बस जस्टिफाई करें क्योंकि हुकूमत तो इनकी है, हमने तो उसके ऊपर ज़ाहिर है तनकीद ही करनी है। सर, केपीके नहीं, हुकूमत जस्टिफाई का आप बिल है। करें, केपीके आपका है। अच्छा अच्छा, केपीके में सारी, मैं चूंकि इससे आगाह नहीं था कि ये इस तरह की बात हुई है, मैं समझता हूँ कि ये अगर ऐसी कोई बात है तो हम इस तरह की, हम ये हिम्मत रखते हैं, हम ये बातें करते भी हैं। अगर इस दौर में इस वक्त में ये बात की गई है तो ये काबिल मजम्मत है, क्योंकि हम ना तो वो सियासी कारकुन हैं पीपल्स पार्टी की तरह कि जो हर बात पे यस सर कहेंगे और सिर्फ तारीफ ही तारीफ करेंगे। जो बात यहाँ पर गलत होगी, चाहे वो अपनी अपनी पार्टी के अंदर से कोई होगी, तो उसकी भी हम मुखालफत करते हैं और डट के करते हैं। जो तहरीक इंसाफ में जो कारकुन ने, हमने बिल्कुल उमुम और क्या कहते हैं, उमन बुकमन और उस तरह करके हमने, हाँ, हमने उस तरह की पैरवी नहीं करनी होती लीडरों की। अगर मौजूदा वक्त में जिस वक्त आम आदमी की 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गैर जरूरी है, ये नहीं होना चाहिए इस तरह।
डॉक्टर अच्छा सर, आयशा मैं अब्दुल्ला ये साहबा, एक बात करना चाहूँगी, एक बात ऐड करूँगी सर। बात ये है कि इन्होंने कहा कि जी हमें फंड नहीं दिए जाते। आरआइश के इनके घरों के लिए फंड दिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली और फंड भी इनको दिए जा रहे होंगे। भाई आपको फंड जो दिए जाते हैं वो यूटिलाइज करें ना आवाम की हुकूमत, आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए। इनके अस्पतालों की हालत ये है कि वहाँ पे बेड नहीं है, दवाई नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैं खुद केपीके का विजिट करके आई हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये देखें इनके रोड नहीं है। ठीक है, वो ऐसा लगता है हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। ठीक है, अब आप बातें तनकीद करते हैं पंजाब पे और सिंध पे, तो मैं सिंध के कुछ प्रोजेक्ट जो कि चेयरमैन बिलावल के आने के बाद लगे हैं, मैं उनकी कुछ आपको बताना चाहूँगी कि चेयरमैन साहब ने थरकोल पावर प्लांट जो है मेगा प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है सैलाब जदगान के लिए घर बना के दिए। फिर उसके लिए अस्पताल जो है हमारे लीवर ट्रांसप्लांट जो है वो भी अब पाकिस्तान में सिंध में हो रहा है। ठीक है, उसका हॉस्पिटल बना। बच्चों के लिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है वो बनाए गए, और इसी तरीके से एजुकेशन को भी फ़रोग दिया जा रहा है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप खुद सर्च कर सकते हैं कि क्या ये ऐसा वहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, बिजनेस डेफिनेटली कराची हमारा हब है, कराची को भी ग्रूम किया जा रहा है और उसी तरीके से उसे बढ़ाया जा रहा है ताकि बिजनेस हमारा ग्रो करे। उसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा सिर्फ कराची के ऊपर फोकस है, उसके अलावा हमारा जो है इंटीरियर सिंध की तरफ भी सॉरी इंटीरियर सिंध की तरफ भी हमारा खास फोकस है। वहाँ पे भी जो है आवाम को एजुकेशन के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि केपीके में लोग एक्सपेक्ट करते हैं। बाहर के लोग ये समझते हैं शायद इमरान खान ने केपीके को रोल मॉडल बनाया, जबकि इमरान खान ने मुल्क को तो क्या, जिस सूबे में वो 3 टेन्योर में रहा उसके वहाँ पे उसने सिंगल पेनी नहीं खर्च की। वो सिर्फ अपने ही वो है ना कि वो कहते हैं उसके घर के अंदर जो है ना ऐसी ऐसी अलमारियाँ जहाँ पे वो बैग रखे हुए और नोटों की बरसात है, तो इसने सिर्फ अपने आप को ही भरा है। उसने इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया, इस अवाम को कुछ नहीं दिया, सिर्फ अवाम को एक ख्वाब दिखा के बेवकूफ़ बना के आगे लगाए रखा है। यूथ को डिट्रैक्ट किया और कुछ नहीं किया। आज यूथ ये है कि अब माँ बाप के मुंह के ऊपर भी आ जाती है, उनको इतनी ज़्यादा बदतहजीबी की तरफ राग़िब कर दिया गया है जो कि हमारा माशरा जो है वो इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि वो एक ऐसा सिस्टम दे गया जिसके लिए अब हमें उन्हें कंट्रोल करके वापस लाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि जो डॉक्टर कि मैं समझती हूँ कि सियासतदान जो होते हैं वो हमारे जो है हमारा एक रोल मॉडल होते हैं, उन्हें रोल मॉडल होना चाहिए। डॉक्टर साहबा, ये तासुर आम है और ये बात बाकायदा कही जा रही है बबांगे दोहल कि मुस्तकबिल के वजीर आजम के तौर पे इस्टेब्लिशमेंट ने बिलावल भुट्टो जरदारी से कोई वादा किया है और इसी वजह से 26वीं आईनी तरमीम का जो प्रोजेक्ट था उसकी मैनेजमेंट भी उनको दी गई थी। इस तासुर के बारे में आप क्या कहेंगी? नहीं, नहीं, एक देखें ऐसी कोई बात नहीं है कि बिलावल चेयरमैन साहब से ऐसी कोई बात नहीं की गई, ना चेयरमैन साहब इस बात पे वो आए हैं, लेकिन चेयरमैन साहब इस चीज़ के पुरज़ोर हामी थे और चेयरमैन साहब का एक बड़ा रोल है इसमें कि ये आईनी तरमीम होनी चाहिए थी, क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो गरीब है वो साला साल अदालतों में घूमता रहता है और उसको जो है वो उसके तारीख पे तारीख मिलती जाती है, उसको जो है राइट नहीं मिलता। तो क्योंकि अदालतें जो हैं वो इस किस्म के इश्यूज़ में इन्वॉल्व होती हैं, तो इसलिए इस चीज़ को जो है सेग्रीगेट करना चाहिए और जो है जो अवाम के खादिम हैं उनको अवाम को ही फैसिलिटेट करना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो चेयरमैन साहब ऐसा कोई ना लालच है उनको, उनकी तो नस्लें जो हैं वो कुर्बानियाँ देती रही हैं। उन्होंने तो हमेशा एक अपने खून को दे के इस मुल्क को सींचा है। तो मैं समझती हूँ कि ऐसा कोई माहिदा या ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक हो गया जी। मेरा आखिरी सवाल इनाम साहब आपसे है, ये फरमा दीजिए कि पार्टी ने कुछ अरकान असेंबली को शोकास नोटिस जारी कर दिया है और वो ये दावा कर रहे हैं कि जी हमें अगवा कर लिया गया था, हमें उठा लिया गया था। कुछ का क्लेम ये है कि उनके बच्चों को अगवा किया गया था। दूसरी जानिब पार्टी उनको कटहरे में खड़ा कर रही है। तो ये मुख्तसरन बता दें कि ये सूरत हाल कहाँ जाके रुकेगी? जी बहुत शुक्रिया। मैं पहले एक मोहतरमा की ने जो कमेंट्स पास किए चेयरमैन साहब का, कि चेयरमैन साहब ने बड़ा गरीब परवरी की। ये जो आपने तरामीम करवाई और ये आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनवाया या अलग से अदालत बनवाना चाह रहे थे, सारी उस मुहिम के दौरान बिलावल जरदारी साहब गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स लोगों को बताते रहे। उनको पता भी नहीं था कि 2% से भी कम है जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो
केसेस हैं और लाखों की तादाद में 1.5 लाख अगर गरीबों का केस पड़ा हुआ है वहां पर, तो ये बताएं ना कि उनको इस तरमीम में कितनी रिलीफ मिलेगी, जबकि आपने तो 10 लाख अपील की फीस करवा दी है। कौन क्या गरीबों को इससे क्या फायदा होगा? या आपने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया है कि फैक्ट एंड फिगर रखे ना कि इससे आम आदमियों के जो 1.5 लाख के मुकदमात जो पेंडिंग हैं उनमें किस तरह तेजी आएगी, और उनके लिए आपने क्या किया है? कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ लालीपॉप और ये अपने सियासी मकासद के लिए और एक जस्टिस का रास्ता रोकने के लिए एक पर्सन स्पेसिफिक इन्होंने ये तरमीम लेकर आए। पहले एक बंदे को कैरी ऑन रखने के लिए इन्होंने ये कोशिश की, जब वो ना बन पड़ा तो फिर कम अज कम के फलां बंदे को जो दूसरे जस्टिस साहब थे उनका रास्ता रोकने के लिए इन्होंने ये तरमीम की। और बिलावल साहब ने बड़ी अच्छी नौकरी की अपनी क्वालिफिकेशन शो करने के लिए। यही इनकी प्रोफाइल में एक सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, ये जो आपने अर्ज किया कि वज़ीर आज़म बनने के लिए। दूसरा, हाँ, जिस तरीके से लोगों को अगवा किया गया, जिस तरह से लोगों के चादर चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया गया, जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान की एजेंसियों को एक अगवाकार जिस तरह होते हैं बताखोर उनमें तब्दील किया, तमाम इदारों को इन्होंने तबाह कर दिया। जितने लोगों ने पीटीआई के जिन लोगों ने कुछ तो के साथ बिल्कुल जुल्म भी हुआ, लेकिन ज़्यादातर हम समझते हैं कि जिन लोगों ने वहाँ पर वोट दिया वो कंप्रोमाइज़ हुए, लालच में वो किसी और घर से आए। जिन लोगों ने खड़ा होना था उन्होंने जुल्म और सितम के बावजूद भी अपनी जगह पर खड़े रहे, वो नहीं झुके। और जिन लोगों ने किसी लालच में आकर वो किया, तो इसीलिए पार्टी ने शोकाज नोटिस जारी किए कि वो अपनी वजह बताएंगे ना आकर, तो पार्टी उसके बाद उनके बारे में फैसला करेगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आधे तीतर और आधा बटेर पीटीआई में कम अज कम ये बात नहीं चल सकती फिर। चलिए, तो आपका कहना ये है कि जिन्हें खड़ा होना चाहिए। इनाम साहब को पता नहीं है कि बात किसकी हो रही थी, तो मैं बता देती हूँ कि जहाँ पे उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की बेटी ने एक तरफ अपनी भाभी के अगवा होने की बात की, तो दूसरी तरफ उधर दैन कुरैशी ने फ़ौरन ऐलान किया कि ये ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब कहने का मकसद ये है कि ये कहानी गढ़ने की कोशिश की गई जो कि नाकाम हो गई और उसको गलत साबित किया गया। ये इनका पुराना शेवा है और इन्होंने हमेशा इस तरीके से हरकतें करके जो है वो अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, जबकि ये इनकी कहानी जो है फ्लॉप हो गई थी और उन्होंने देखा कि आवाम जो है वो इसकी तरफ रिस्पॉन्स नहीं करी, तो उन्होंने फ़ौरन फौरी तौर पे उन्होंने तरदीद भी कर दी। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की कहानियों से अब आवाम जो है ना वो वाकिफ़ हो चुकी है। तो प्लीज़ पीटीआई से मेरा एक सिंसियरली मशवरा है कि प्लीज़ अब ये ऐसा टोपी ड्रामे बंद करें। बहुत शुक्रिया जी दोनों बड़े मेहमानों अफसोस का। की बात है कि और तो कोई बात करे या ना करे जी, और कोई बात करे ना करे, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोगों को कम अज कम जिस तरीके से बीबी साहिबा ने उन्होंने अदालतों के चक्कर या जिस तरह उनको कानूनी अदालतों में जलील किया गया, ख्वार किया गया, कम अज कम पीपल्स पार्टी के लोगों को मैं समझता कि थोड़ी सी डिग्निटी दिखानी चाहिए। इस तरह पीपल्स पार्टी क्या राइट की बात ना करे, आपको नहीं पीपल्स नजर पार्टी जो है वो क्या चुप देखें, करके दुनिया लाल के आपको मुंह में बैठी रहे और इनके आपको खिलाफ कम अज बात कम ना करे, ये ये तो सोच होनी गलत है चाहिए ना। जिस तरह आज आप बुशरा चाहे जो बीबी मर्जी की करें, आप 200 जरदारी साहब को जेलों में घसीटे या नहीं, चेयरमैन साहब को जेलों में घसीटे, हम चुप चेयरमैन करके बैठे साहब रहे। को, क्यों आपके जी? चेयरमैन हम साहब को हम पीटीआई भी ने नहीं तो है, हम जेल भी में नहीं इसी रखा दौर ना। के लोग हैं और हम मोहतरमा, इनको जिन्होंने पत्थर से आपके देना जरदारी जानते साहब हैं। को जेल में रखा 11 साल, उनके साथ तो आप आज बैठे हुए हैं, उनके साथ तो आज आप बैठे हुए हैं। मैं जिन्होंने कह रही हूँ बीबी ना कि साहबा हमें भी को इनके जवाब जुल्फकार पत्थर से भट्टो को देना आता फांसी है। दिलवाई, उनके साथ तो आप आपके बैठे हुए हैं। आपके आपके आज चेयरमैन ने कुछ नहीं आज किया इस जिन मुल्क के लिए। जिन हम इस मुल्क के लिए बोल देखें, रहे हैं, जिस हम इस मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट लिए ने खड़े हुए मोहतरमा हैं। की जान हमने ली, अगर चार्टर ऑफ जिन्होंने जरदारी डेमोक्रेसी साहब पे को साइन किए जेल में तो 11 सिर्फ साल इस मुल्क को रखा, बचाने के जिन्होंने लिए किए हैं, भट्टो साहब क्योंकि को आप इस फांसी हालत दी, में छोड़ के नहीं गए आज थे आप मुल्क को उनके तो कि मुल्क जूते जो है ना पालिश कुछ कर रहे हैं, बचता आपके या चेयरमैन सर्वाइव आपको करता। तो आज आप चाकरी लोगों कर ने रहे तो हैं। इस नहेज पे पहुंचा दिया था कि मुल्क डिफाल्टर हो गया था। आप लोग तो ये करके गए थे। हम क्या करें? जिंदाबाद हम क्या जिंदाबाद। करते? हम तो 6% तक चार्टर ऑफ कोरोना के डेमोक्रेसी के लिए बावजूद हमने अपने मुल्क को बचाने के 6% लिए तक जो है ना आपकी मुआहदा किया। इकोनॉमी ग्रो हो रही थी, वो आपको नजर नहीं आ रही। आज आपको दो इकोनॉमी कोई ग्रो नहीं फीसद हो से रही भी थी। कम है, तो वो आपको 5.7 से तरक्की आप नजर आ रही 0 है। पॉइंट समथिंग तक ले आए थे जीडीपी को। जीडीपी को कहाँ आप पर, कब 5.7 जीरो से 0 पॉइंट समथिंग तक ले आए मोहतरमा थे। क्यों? आपके मोहतरमा 3.5 साल में मोहतरमा आपने सिर्फ बैठ के आप खाया अपने और जो अय्याशियां की हैं। आपका जो आप चेयरमैन था अपनी वो पीडीएम की हुकूमत की जो अपने जब घर से लेके जब आपकी पहला अपने साल की अपने आप ऑफिस अपने तक फैक्ट सर्टिफिकेट हेलीकॉप्टर पे निकाल जाता कर, था। कौन सा नवाब है वो आवाम के पैसे पे अच्छा तो फ्यूल डलता था ना हेलीकॉप्टर में, या आप लोग अपने पर्सनल नहीं नहीं उससे देते थे? नहीं ये नहीं, आज माहौल था तो उसका। आप आपकी सारा लूट आज खा तो के आपके मुल्क ताजी को मोहतरमा आवाम को बताने आज भी तो नहीं देते। आपकी अब आप ताजी कहते हैं मोहतरमा पीपल्स पार्टी मजलूम चुप नवाज करके साहब बैठी रहे। 53,000 क्यों चुप करके रुपए बैठी में रहे जो है पीपल्स वो पार्टी? स्विट्जरलैंड से बताएगी आप सर्जरी लोगों करा का के वापस आ करतूत। जाते हैं। आज बहुत मरियम शुक्रिया नवाज जी। देखें, मरियम नवाज इधर जो जोर कर रही लगाने है से बात वो नहीं। जाने। अच्छा, मैं आपको ये बता रही हूँ, ये मुल्क के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमने अपने खून से सींचा ना इस ना, मुल्क को। पीपल्स खड़े तो पार्टी ने हैं, अपना पूरा खड़े तो हैं। खानदान तबाह कर दिया है इस मुल्क के लिए। वो अपना सारा उनका इसीलिए खानदान के खून से बना हुआ है ये सारा
वो आपको इसीलिए आइडेंटिफाई उनकी बनाने वाली पीपल्स नस्लों, पार्टी है। सारी नस्ल की कुर्बानियों पर आज पानी फेर दिया गया है, क्योंकि ये भट्टो की तो कोई नस्ल है पानी ही नहीं नहीं फेरा ना। गया। आज भी जो रोल प्ले किया चेयरमैन बिल्कुल साहब ने, पानी बिल्कुल फेर सही दिया। रोल प्ले ये किया है। देख, और ये इस वक्त की आपको नजर जरूरत भी नहीं आ थी, रहा तो और ठीक है। इस स्कूल को बचाने के लिए अगर हमें इस मोहतरमा, तरह के आपको कड़वे नजर मूव ना ढूंढने आए पड़े तो तो ये हम तो भी नहीं लेंगे, है ना, और आपको नजर नहीं ऐसे आता तो स्टेप बाकी उठाएंगे जो दुनिया को स्कूल भी की नजर सलामती नहीं के आता। लिए आप जारी जरूरी रखें, होंगे। आप अच्छा जारी नहीं, रखें ना, आप जारी रखें। आपको नजर नहीं आता तो सारी दुनिया अंधी नहीं है। सर बहुत शुक्रिया जी। हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। थैंक यू जी। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम, जिसमें हमारे मेहमानों ने हमारे सवालात के जवाब दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।